हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 और आज के वीडियो में अपन सिर्फ इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम है वो करेंगे। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आराम से देखिएगा। देखो, सबसे पहली जो थ्योरम है वो है जो अपने कॉर्ड जो होती है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं उनके बारे में। तो पहली थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब क्या दे रखा है कि एक सर्कल दे रखा है और उसमें दो कॉर्ड दे रखी है ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। इसका मतलब गिवन क्या है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है, मतलब थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये दोनों जो कॉर्ड है वो इक्वल है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन को प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एकदम सिंपल सा है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अपन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए अपन को जो क्राइटेरिया उसको यूज करना होगा। तो देखते हैं कि अपन क्या क्या इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो देखो, ओ ए क्या होगी, रेडियस होगी। क्यों? सेंटर से बाउंड्री तक अगर कोई भी लाइन मिलती है तो वो क्या कहलाएगी, रेडियस। तो ओ ए रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तो इस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में एक एक साइड इक्वल हो गई। ओ ए इक्वल टू ओ सी क्योंकि रेडियाई है। ठीक है, ऐसे कैसे, ओ बी और ओ डी भी क्या है, इक्वल है क्योंकि वो भी क्या है, रेडियाई है। और ए बी और सी डी जो है वो इक्वल दे रखा था, गिवन था। तो तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ए ओ बी और सी ओ डी, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से हो जाएंगे, साइड 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 से। एकदम सिंपल सा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए ओ बी और सी ओ डी को मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं। किस वाले रूल से लिख सकता हूं, सीपीसीटी से। ठीक है, तो ये अपना प्रूफ हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम 12.2। वो क्या कह रही है, इसकी जस्ट उल्टी है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड आर इक्वल। इसमें ये कह रहा है कि दो अपने कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, और ये कह रही है कि ये कॉर्ड जो एंगल बना रही है, मतलब ए बी जो ओ पे जो एंगल बना रही है बोले तो ए ओ बी, और सी डी जो एंगल बना रही है बोले तो सी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इस बार प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस बार एंगल इक्वल दे रखे हैं, कॉर्ड इक्वल प्रूफ करनी थी। पहली थ्योरम में कॉर्ड इक्वल दे रखी थी, एंगल इक्वल प्रूफ करने थे। तो गिवन क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी क्या दे रखे, इक्वल दे रखे। प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है। अगेन ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी, और इसको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखो करते हैं, ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में भी थी, रेडियस थी ये दोनों। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था, गिवन में। और ओ बी और ओ डी अगेन इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए, एंगल उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, जिन दो साइड की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो ओ ए और ओ बी इनके बीच का एंगल और ओ सी और ओ डी के बीच का एंगल ये इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से होंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अगर ये साइड एंगल साइड से इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो ए बी इक्वल टू सी टी बाई सी बी सी टी। ठीक है, और ये अपने प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड। सेंटर से कोई एक कॉर्ड बनानी है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर का तो आप मतलब समझते ही, ये कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। ठीक है, तो पहली थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट। ये कह रहा है कि अगर यहाँ ये सेंटर था, ये ए बी एक कॉर्ड थी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मान लो ओ एम, तो ये ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अपन को प्रूफ करना है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है, या फिर ए एम जो है वो एम बी के क्या है, इक्वल है। तो इस बार गिवन क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये अपन को गिवन
इससे अपन को क्या पता चलेगा, ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है अपन को कि ए एम और एम बी क्या है, इक्वल है। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाली लाइन क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ऐड करने का क्या फायदा हो गया, दो ट्राइंगल बन गए। और अगर दो ट्राइंगल बन गए तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है। एक तो है ओ ए एम और एक ओ बी एम, ये दो ट्राइंगल लिए। अब इसमें क्या इक्वल क्या है वो देखते हैं। तो ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है। साथ में ओ एम ए 90 डिग्री है, ओ एम बी ये भी 90 डिग्री है। अब जैसे ही 90 डिग्री आए तो अपन को एक चीज चेक करनी चाहिए कि जो साइड अपन ने इक्वल प्रूफ की थी क्या वो हाइपोटेन्यूस तो नहीं है। तो देखो ये वाली जो साइड है वो 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये हाइपोटेन्यूस दोनों का इक्वल है, 90 जो है वो इक्वल है। इसके बाद में अगर कोई भी एक और साइड इक्वल हो जाएगी तो किस रूल से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, आरएचएस से। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो अपने 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों ही ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो होता है वो इक्वल आना चाहिए, जैसे कि इसमें आ भी रहा है। ठीक है, और दोनों पीछे जो साइड रहती है परपेंडिकुलर है बेस, उन दोनों में से कोई एक अपने क्या आ जानी चाहिए, इक्वल। ठीक है, ऑब्वियस थिंग है, तीसरी भी इक्वल ही हो जाएगी फिर। तो ओ एम ए और ओ एम बी क्या है, 90 डिग्री है। और ओ एम जो है दोनों में क्या होगी, कॉमन। तो हाइपोटेनियस इक्वल है। ठीक है, 90 डिग्री भी है और एक साइड भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, किस रूल से, आरएचएस से। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, सेम। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। और किस रूल से हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से। ये अपने प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल से। तीनों ही थ्योरम में अपन को दो ट्राइंगल लेने और दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और जो अपन को प्रूफ करना है वो सीपीसीटी से लिख देना, एकदम सिंपल। आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अपने थ्योरम 12.4, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड। ये अपने 12.3 का जस्ट क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इस बार क्या दे रखा है कि एक कॉर्ड दे रखी है और ये दे रखी है कि जो ओ एम लाइन है वो इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को जाके मैच करती है। मतलब ये m जो है वो मिड पॉइंट है, ये पहले से गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर प्रूफ कैसे कर पाऊंगा मैं, जब मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ओ एम ए और ओ एम बी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो इस बार क्या गिवन है, m मिड पॉइंट है, ये गिवन है। बोले तो ए एम और एम बी जो है वो इक्वल दे रखी है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि ओ एम ए बी परपेंडिकुलर। और ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे, जब अपन प्रूफ कर देंगे ओ एम ए और ओ एम दोनों बराबर भी है और दोनों क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको यहां से ये ज्वाइन कर देंगे, इसको भी यहां से ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने का क्या फायदा होगा, अपने पास क्या हो जाएंगे, दो ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन ओ टू ए और ओ टू बी। अब प्रूफ करते हैं, दोनों ये ट्राइंगल यूज करते हैं। कौन कौन से, ओ एम ए और ओ एम बी। अब इसमें देखो ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ए एम और एम बी इक्वल है, क्यों, गिवन है। और ओ एम और ओ एम इक्वल है क्योंकि कॉमन है। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से, साइड 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 से। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओ एम ए और ओ एम बी क्या है, इक्वल है। किससे, सीपीसीटी से। अब ये दोनों एंगल इक्वल भी है और ये लीनियर पेयर भी है क्योंकि लाइन पे बन रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अब दोनों का सम 180 और दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया कि 90 है और 90 है, तो ओ एम जो है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट अपने थ्योरम है 12.5। तो क्या कह रही है 12.1, देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखो कैसे करना है अपन को इसको,
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा तरीके का डायग्राम बनेगा। सबसे पहले अपन 3 नॉन कोलिनियर क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जिनसे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों से पास हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को अपन क्या करेंगे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का तरीका कंपास से हो जाएगा और इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक ऐसे कैसे इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, और ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो ऐसा पॉइंट सिर्फ एक ही पॉसिबल है। फिर अपन को ये यहां तक हो जाएगा, ये ऐसे बाइसेक्टर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, ये अपन पॉइंट मान लेते हैं ओ। ये 3 पॉइंट जो लिए थे अपन ने पी क्यू आर, अपन ये प्रूफ कर देंगे कि ओपी, ओ क्यू और ओ आर तीनों इक्वल है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो ध्यान से सुनना, ठीक है। एक अपने लोकस वाले चैप्टर में थ्योरम थी कि अगर 2 पॉइंट है और उनसे पास होता हुआ कोई बाइसेक्टर जाता है, तो उस बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट जो है, जैसे ये पॉइंट इससे जितना दूर है उतना उतना इससे दूर है। अब देखो ये बाइसेक्टर था और ओ पॉइंट बाइसेक्टर का पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट से ये ओ पॉइंट जितना ओपी है उतना उतना क्या होगा, ओक्यू होगा। बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक ऐसे कैसे इस पे भी ओक्यू और ओ आर इक्वल हो गया, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। अब कंपास को क्या करना है, ओपी, ओक्यू, ओ आर तीनों में से कितना भी खोल लेना है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो इनसे पास होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वो तीनों से पास होगा और ऐसा एक ही सर्कल पॉसिबल है। क्यों एक ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर था उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आया और उस एक पे रखकर अपन ने जब ऐसे सर्कल बनाया तो एक ही ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इन तीनों लाइन से पास हो सकता है। ठीक है, तो पहले अपन कंस्ट्रक्शन से ये ओ पॉइंट ले लेंगे और फिर ओ पॉइंट से अपन प्रूफ कर देंगे कि भाई ओपी, ओक्यू, ओ आर तीनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो इनको रेडियस मान सकता हूं, किसको, ओपी को, ओक्यू को, ओ आर को, और सर्कल ड्रॉ कर दूं। ठीक है, एकदम सिंपल सा। तो ये आप कंस्ट्रक्ट करें और फिर ये थ्योरी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं 12.6। क्या है 12.6, देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन में दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ए बी और सी डी 2 कॉर्ड दे रखी है और कह रहा है कि वो दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि उनकी सेंटर से डिस्टेंस। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, सेंटर से डिस्टेंस करने के लिए अपन सेंटर से यहां पर एक परपेंडिकुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। ऐसे तिरछी बिरछी मानेंगे तो ऑब्वियस थिंग अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है, इसलिए यहां से भी परपेंडिकुलर लूंगा, यहां से भी परपेंडिकुलर, ताकि मैंने लाइनें जो ड्रॉ की है एक ही डायरेक्शन में एक ही एंगल पे की है, इसलिए दोनों ही तरफ परपेंडिकुलर ही लेंगे। ठीक है, अब अपन को प्रूफ ये करना है कि ओ एम और ओ एन जो है वो क्या है, इक्वल है। ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये डायग्राम तो अपन को गिवन है एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे, ओ को ए से मर्ज कर दिया, देखो यहां पे लाइन नहीं थी अपन ने बना दी, और ओ को डी से भी मिला देंगे, ओ को डी से भी मिला दिया, कोई तकलीफ नहीं। 2 ट्रायंगल बन गए। अपन को पता है जब भी अपन को 2 ट्रायंगल बन जाए और उसका कोई हिस्सा, जैसे अपन को इस बार क्या प्रूफ करना है, ओ एम और जो अपना ये ओ एन है, इसको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो काम हो जाएगा। उससे पहले अपन कुछ और भी प्रूफ करते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीजें इक्वल भी तो सेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला रूल, अभी अपन ने एक थ्योरम की थी और थ्योरम क्या थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टिंग कॉर्ड। अगर मैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के, तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल टुकड़े होंगे। तो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब ए एम और एम बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और पूरी लाइन के हाफ के बराबर होंगे। सही है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों हाफ हाफ टुकड़े हुए। ठीक ऐसे कैसे, ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, सी डी का परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इनको बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब सी एन और एन डी जो है वो आपस में इक्वल होंगे और पूरी कॉर्ड के हाफ के बराबर होंगे। कोई तकलीफ नहीं। इसके आगे चलते हैं। आगे अपन को क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो ए बी और सी डी अगर बराबर होंगे
तो इसका मतलब ये वाली लाइनें भी बराबर होगी ए एम और डी एन। इसको इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मैं कह रहा हूं कि ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है भाई इक्वल है, तो उनके जो हाफ हाफ टुकड़े होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। जैसे ए बी और सी डी इक्वल है, मान लो ए बी 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब सी डी भी 10 सेंटीमीटर। तो ए बी का हाफ करूंगा तो 10 का हाफ कितना आएगा 5, तो सी डी का हाफ करूंगा तो वो भी कितना आएगा 5, मतलब उनके हाफ भी इक्वल होंगे। और ये हाफ ही तो है ए एम और एम बी, किसके ए बी के हाफ टुकड़े हैं, और सी एन और डी एन सी डी के हाफ टुकड़े हैं। इसका क्या मतलब है ए एम और डी एन क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपन ने इक्वल प्रूफ कर दी। अब अपन दोनों ट्राइंगल यूज करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल अपने, ओ एम ए और ओ एन डी, ये दो ट्राइंगल ली, ठीक है। अब इसमें जो इक्वल चीजें हैं, चाहे अपन ने अभी बनाई है जो पहले से गिवन थी, उनको यूज करके कॉन्ग्रुएंसी बनाते हैं। तो ए एम इक्वल टू एन डी, ये अभी प्रूफ किया इक्वेशन 3 से, ए एम इक्वल टू एन डी, ठीक है। सॉरी ये ए एम ये वाली और एन डी ये वाली, ये इक्वेशन 3 से आई। कौन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। और क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए और ओ डी ये इक्वल है। ये कहां से इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गई अपने, रेडियस हो गई, ठीक है। क्या हो गई, रेडियस। साथ में ये परपेंडिकुलर था तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90। कौन सा, ओ एम ए और ओ एन डी, ये दोनों 90 हो गए। अगर मैं इसको अच्छे से गौर करूं कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, तो देखो एक राइट एंगल है, क्योंकि 90 90 प्रूफ किया तो राइट एंगल तो प्रूफ किया ही है, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। देखो 90 के सामने वाली साइड कौन सी थी, ओ ए, इधर 90 के सामने वाली कौन सी थी, ओ डी, वो भी आपने इक्वल प्रूफ की। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस भी इक्वल प्रूफ किया, एक और साइड है वो भी इक्वल प्रूफ की। जब अपन ऐसा करते हैं तो ये कौन सी क्राइटेरिया बन जाता है अपना, आर एच एस। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कौन से कंसेप्ट से इक्वल है, आर एच एस से, ठीक है। इक्वल क्या, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं। तो इसका ओ एम और इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, ओ एन, इक्वल हो जाएगा। और ये अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। एकदम सिंपल सा छोटा सा। नेक्स्ट है अपने 12.7। 12.7 इसका जस्ट उल्टा है। तो डायग्राम ये कि यही काम आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने वापस ड्रॉ नहीं किया, आप यहाँ पे बना लेना। दे रखा है द कॉर्ड एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इस बार में अपन को ये दे रखा है कि ये ओ एम और ओ एन इक्वल दे रखी है, और प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है। पिछली बार क्या दे रखा था, ए बी और सी डी इक्वल दे रखा था, और ये दोनों अपन को इक्वल प्रूफ करनी थी। इस बार डिस्टेंस इक्वल दे रखी है और अपन को कॉर्ड क्या प्रूफ करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो गिवन है कि ओ एम और ओ एन क्या है, इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल। कंस्ट्रक्शन में वो का वही करना है, सेम का सेम, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को डी से मर्ज कर देंगे। फिर दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, देखो ओ एम ए और ओ एन डी, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इसमें अब ध्यान से सुनना, पहला है ओ एम इक्वल टू ओ एन। ओ एम और ओ एन इस बार पहले से ही इक्वल है क्योंकि गिवन था। ओ ए रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, ये भी अपन को गिवन है क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होती है। और ये 90 डिग्री तो है ही है, क्योंकि अपन जब भी डिस्टेंस बनाते हैं तो वो किस पे बनाएंगे, 90 पे। तो ये वाले भी आरएचएस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बोले तो इसका ए एम और इसका डी एन, ए एम और डी एन को क्या मैं लिख सकता हूं, इक्वल लिख सकता हूं। अब मुझे एक चीज मालूम है कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इस चीज को समझना कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए एम और डी एन जो मैंने इक्वल प्रूफ किए हैं वो बेसिकली ए बी का क्या है, हाफ है। और अगर मैं हाफ हाफ को इक्वल प्रूफ कर चुका हूं तो उनका डबल करूं बोले तो पूरी लाइन है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए एम और डी एन क्या है, इक्वल है, उन दोनों का डबल कर देता हूं। ए एम का डबल, डबल क्यों किया, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। कौन से रूल से बराबर है, क्योंकि एम और एन क्या है, मिड पॉइंट है। और क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अभी अपन ने देखा, इसका मतलब ए एम और एम बी बराबर ही होंगे। तो अगर मैं ए एम का डबल करूं तो पूरा क्या आ जाएगा, ए बी, और डी एन का डबल करूं तो पूरा क्या आ जाएगा, सी डी। तो ए एम और डी एन तो मैंने इस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया था, उसका डबल करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, और ट्वाइस ऑफ डी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी। तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से अपन ने ये भी प्रूफ कर दिया। इस तरीके से अपने इस 12.2 एक्सरसाइज की जितनी भी थ्योरम थी वो अपन ने सब कर ली।
अब थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरम को याद करने की कोशिश मत कीजिए। डायग्राम बनाइए, खुद सोचिए कि उनमें कौन से दो ट्रायंगल चूज करने चाहिए, किन दो ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें नहीं मिल रही है तो अपन को और कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं। थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो बड़े आसानी से ये सब हो जाएंगे। तो आप इस थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अपन 12.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।